हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट नंबर 2 के अगले क्लास में। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में बात किए हुए हैं कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस कैसे निकाला जाता है ना। जितना हो सका है हमने छोटे रूप में उसका एक डेरिवेशन देखा है। अब आगे का बात करते हैं, एक मुख्य टॉपिक और उठाता हूँ। अभी एंट्रोपी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, एंट्रोपी को और यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले कि मैं एंट्रोपी के साथ स्वतः प्रवर्तिता में जाऊं, मैं वहां पर एक दो टर्मिनोलॉजी और लाना चाहता हूं, और वो क्या है? मुक्त ऊर्जा, है ना। मुक्त ऊर्जा, ध्यान दें, मुक्त ऊर्जा। तो मुक्त ऊर्जा के संबंध में बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? मुक्त ऊर्जा, यह हमारा आज का टॉपिक है, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हो फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, ठीक है। ये फ्री एनर्जी किस सेंस में हमको इसको मुक्त बोलते हैं, या मुक्त ऊर्जा का तात्पर्य क्या है? मुक्त का मतलब यहाँ पर कार्य करने से है ना। जो कार्य करता हो, जो ऊर्जा कार्य में बदलता हो, इस तरह के तात्पर्य के साथ मुक्त ऊर्जा को लिया जाता है। मुक्त मतलब जो कार्य करने के लिए मुक्त हो, जिससे कार्य होता हो, वही ऊर्जा मुक्त ऊर्जा में आता है। मुक्त ऊर्जा को दो तरह से दिखाते हैं, ध्यान देना। मुक्त ऊर्जा के दो टाइप बनाएंगे, उसमें से पहला और एक दूसरा लेंगे। तो पहले को और दूसरे को देखना क्या क्या है। पहला मैं बात करता हूँ, एक शब्द है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी। और दूसरा है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। दोनों में थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस है, और बेसिक डिफरेंसेस के बाद हम लोग इसको आगे डील करेंगे। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम एक ही है। मुक्त गिब्स साइंटिस्ट ने दिया, इसलिए गिब्स मुक्त ऊर्जा, और हेल्महोल्ट्ज़ नाम के साइंटिस्ट ने दिया, इसलिए हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। अब बारी आती है दोनों में और कोई नाम है क्या? तो इसको एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या भाई? वर्क फंक्शन। हिंदी में बोल सकते हो कार्य फलन, एक दूसरा नाम है और इसका कार्य फलन। तो एक तरह से ये दोनों में अगर मैं अंतर बताऊं तो ये किसको डील करता है? ये वर्क टोटल को डील करता है ना। वर्क टोटल को डील करता है, कार्यफलन, कुल कार्य को, कुल कार्य बोल सकते हो, और अधिकतम कार्य बोल सकते हो कि W मैक्स, मैक्सिमम कार्य को डील करता है। और ये जो है वो, इसका और कोई दूसरा नाम नहीं ले रहा हूँ, एक ही नाम रखेंगे। और इसका जो डीलिंग है वो होता है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब यूजफुल कार्य भी बोलते हैं। W नेट, नेट मतलब होता है ओवरऑल जो लॉस हुआ उन सबको छोड़ के जो बचा हुआ, है ना, जो उपयोगी कार्य में, मतलब जो मुख्य उद्देश्य में पूरा हुआ, जो लॉस हुआ उसको छोड़कर, या बोल सकते हो इसको यूजफुल वर्क। वर्क यूजफुल, वर्क नेटवर्क या नेटवर्क यूजफुल, और यहाँ पर टोटल वर्क या मैक्सिमम वर्क। तो ये दोनों किसको डील करता है उनके बारे में बात की। ये किसको बताता है? यूजफुल वर्क को बताता है, मतलब जो लॉस हुआ उनको छोड़ के, और ये बताता है टोटल वर्क को, जो भी काम में यूज़ हुआ, चाहे वो एक्चुअली यूज़ हो पाया या लॉस हो गया, उनकी बात अलग है, लेकिन जितना हमने लिया वो सबको बताता है। ये कितना कन्वर्ट हो पाया यूजफुल वर्क में, उसको बताता है। अच्छा, चलिए दोनों के संबंध की बात करते हैं। दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी लेना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो नोटेशन है याद रखिए, G से दर्शाते हैं, इसको हम लोग A से दर्शाते हैं, कैपिटल A, इधर कैपिटल G। अब इसको देखना लिखने का तरीका जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान दें। यहाँ एंथैल्पी माइनस T इंटू S, टेम्परेचर और एंट्रोपी, ऐसा दर्शाते हैं। यहाँ पर एंथैल्पी की जगह कर दीजिएगा इंटरनल एनर्जी माइनस TS। दोनों में देखो सिमिलर है, दोनों को पैरेलल इसलिए करा रहा हूँ कि दोनों आप आसानी से एक साथ समझ पाओगे। अगर हम चेंजेस लेते हैं, डेल्टा G चेंज लेने पर, परिवर्तन लेने पर, तो डेल्टा H और माइनस T डेल S लिखता हूँ। T डेल S लिखने से क्या समझ में आता है कि यहाँ पर टेम्परेचर को हमने फिक्स कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तभी तो टेम्परेचर में चेंज नहीं लिया गया है।
है ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस टी डेल एस, इस तरह से दर्शाते हैं। ये हो गया इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन या मैथमेटिकल रूप, कैसे उसको दर्शाया जाए। फिर इसको और भी कई तरह से दर्शाते हैं, जैसे देखो ये आप एंट्रोपी जानते हैं, एंट्रोपी पढ़े हुए हैं आप। एंट्रोपी के फॉर्मूला अगर याद करो तो क्या होता है भाई एंट्रोपी का फॉर्मूला, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो यहाँ टी डेल एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू होता है। तो अगर मैं इसको रखूँ तो क्या हो जाता है, देखो डेल्टा एच माइनस क्यू होता है, डेल्टा एच माइनस क्यू, है ना। और यहाँ पर भी वैसे ही डेल्टा यू माइनस क्यू होता है, ये लीजिए, सही है। अब दूसरा ये समझ में आता है कि ठीक है भाई, हमने इतना उसको सोचा, कहीं हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा है, उस प्रथम नियम में अगर आप चलोगे तो ये डेल्टा न्यू माइनस जो डब्ल्यू है उसको देखो, इधर राइट साइड में बात कर रहा हूँ, राइट साइड में 2-3 बातें कर लेता हूँ। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसे हमने प्रथम नियम में पढ़ा है। कहाँ से आया ये, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। अभी राइट साइड में चल रहा हूँ, फिर लेफ्ट में आऊँगा वापस। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऐसा होता है। अब यहाँ से देखिए, इसको क्यू उधर भेजता हूँ तो डेल्टा यू माइनस क्यू हो जाएगा और इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो देखो ये एक्चुअल में क्या है, वर्क के बराबर है। ये देखो ये क्या है, वर्क के बराबर है। तो डेल्टा ए मतलब हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो कार्य के बराबर होता है। ठीक है भाई, ध्यान दें। अब यहाँ पर देखो ये रिलेशन एकदम सही है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर बात होगा किस पर, वर्क डन बाय दी सिस्टम पर। तो बाय दी सिस्टम के लिए यहाँ पर माइनस लगा सकते हो, तो मैं माइनस लगा देता हूँ। यहीं भी शुरुआत कर सकते हो, यहाँ डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू कर दो, और यहाँ से डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, ऐसा कर दें। तो ये माइनस डब्ल्यू बचेगा, तो यहाँ से अगर रखूँगा तो ये माइनस डब्ल्यू बराबर आएगा। तो उल्टा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा ए माइनस इक्वल्स टू डब्ल्यू। देख लीजिए, वर्क में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, वर्क डन बाय दी सिस्टम के सेंस में है। तो वर्क हम किसको निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम तंत्र द्वारा किए गए कार्य को निकालना चाह रहे हैं, है ना। हमारा टारगेट वही कि तंत्र ने कितना काम किया, तो तंत्र द्वारा किए गए कार्य के लिए मैंने माइनस लगा दिया। तो माइनस लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई कि हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में कमी किए गए कार्य वर्क के बराबर होता है, ऐसा बोल सकते हो। चलिए इधर आ जाइए, इधर क्या होगा, डेल्टा एच में जब जाओगे तो डेल्टा यू प्लस पी डेल वी ऐसा होता है माइनस क्यू, सही, इस तरह से होगा। तो अब यहाँ से देखिए डेल्टा जी में ये साइन आ रहा है हमारे पास, ये कहाँ से आया भाई, ये एंथैल्पी के डेफिनेशन ही है। तो अब उसको क्या कर दूँ, इसको दोनों के एक साथ देखो, डेल्टा यू माइनस क्यू और प्लस पी डेल वी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा यू और किसमें डिफरेंस करूँगा तो किसके बराबर होता है, प्रथम नियम से डब्ल्यू के बराबर होता है ना। तो डब्ल्यू के बराबर होता है, तो क्या है डब्ल्यू, और यहाँ से देखो कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो इसमें पी डेल वी हमने जब रखा, ये देखिए, और ये डेल्टा जी है। फिर से मैं वही बात करूँगा फिर से, क्या कि यहाँ पर साइन क्या लेंगे अपन, माइनस लेंगे, जैसा वहाँ लिए हैं। तो माइनस डब्ल्यू, अब माइनस डब्ल्यू में प्लस डेल वी, एक काम करो इस माइनस को भेज दो इधर, माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू और ये माइनस पी डेल वी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या कि मैंने इसको माइनस किया तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अपने को क्या दिख रहा है भाई, मुक्त ऊर्जा में जो कमी है वो टोटल जो उधर का वर्क है उसमें जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है उसको माइनस करके निकाला गया है। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो दोनों का जो सार है, दोनों का जो मुख्य बिंदु है, जो निष्कर्ष है, उनके डिस्कशन करता हूँ। ये हो गया क्या, टोटल कार्य, और ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, प्रसार कार्य। तो ये टोटल कार्य में प्रसार कार्य को माइनस कर दोगे तो ये मुक्त ऊर्जा के में कमी के बराबर होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। लेकिन जो टोटल कार्य है वो हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा की कमी के बराबर होता है। ये साइन क्या बता रहा है, कमी को बता रहा है, ठीक है, नेगेटिव को, वर्क डन बाय द सिस्टम बोलो या कमी बोलो। और दूसरा चीज़ क्या कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसलिए इसको नेट बोलते हैं। नेट मतलब कार्य का डिफरेंस, ओवरऑल जो बचा क्या, यूजफुल कितना हुआ, ये तो एक्सपेंशन हो गया मतलब यूज़ हो गया, अब ये बच गया वो, तो ये अदर काम में यूज़ हो सकता है। अदर काम जैसे इलेक्ट्रिकल काम,
मैकेनिकल को छोड़ के, मैकेनिकल ये कहलाता है ना, याद रखना ये यांत्रिक कहलाता है। यांत्रिक को छोड़ के अन्य जो है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है। यहाँ अन्य प्लस यांत्रिक ये होता है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। ये निष्कर्ष निकालना चाह रहा हूँ। तो इसलिए इसको अधिकतम कार्य बोलते हैं और इसको नेटवर्क बोलते हैं। नेट मतलब यूज होने के बाद बचा हुआ कार्य, है ना। यांत्रिक कार्य के साथ साथ को हटाने के बाद अयांत्रिक कार्य। तो ये कंक्लूजन हमारे पास है। आखिरी में वही लिख देना, है ना, कि ये उपयोगी कार्य या अयांत्रिक कार्य या अप्रसार कार्य के बराबर होता है। और यहाँ लिख देना यह कुल कार्य के बराबर होता है। तो बस इतना ही काम करना था। बस एक ही चेंज है, मैंने जो पढ़ाया है उसमें फर्स्ट लॉ में देखिए मैंने पढ़ाया उसमें क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू पढ़ाया है, लेकिन यहाँ मैंने माइनस डब्ल्यू लिया। कारण क्या लिया, वर्क डन बाय दी सिस्टम लेने की वजह से मैंने माइनस पहले ही मेंशन कर दिया, क्योंकि पहले ही फिक्स कर दिया वर्क डन बाय दी सिस्टम। और कुछ लोग फिजिक्स हो सकता है कुछ लोग नोटेशन पहले ही बदल देते हैं या फर्स्ट लॉ को ही बदल के बात करते हैं, लेकिन कोई गलत नहीं है। मैं जो पढ़ाया हूँ आप उसी को कंटिन्यू करिए, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। अब बेसिक बुक में भी यही दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, पहले नोट करें, फिर हम इनके दोनों के फैक्टर्स अफेक्टिंग को भी हम यहीं पर ख़त्म कर लेंगे, ठीक। नोट डाउन। देखिए पीछे अब जो पढ़े थे उसी को कंटिन्यू करना है। ये आप जानते हो ये क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है और ये क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। उसी में टेबल में नीचे बढ़ाना है, जो दो भाग बना के आप लिख रहे हैं ना, उसी के नीचे कंटिन्यू करना है, ठीक है। मैं इस पर क्या करता हूँ, इस पर और उस पर दोनों पर जो इसका फैक्टर्स हैं, घटक हैं, है ना, उस पर बात करता हूँ। जरा देखिए, एक मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम को देखना जिसको आप जानते हो, एक बार बात हुआ होगा। हाँ, स्क्वायर बोलते हैं इसको, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। ये भी अलग से टॉपिक है, उसको पढ़ाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस एच पी जी टी ए वी यू, ऐसा, ठीक है। इसको हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ से क्या देखो, हमारा जी एक यहाँ है और ए के लिए ये यहाँ है, इन दोनों का संबंध निकालना है। कैसे निकाला जाता है उस पर बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो डेल्टा जी, अगर हम देखें डेल्टा जी, तो उसके आजू बाजू जो पैरामीटर है, टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये समझ में आता है कि डेल्टा जी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब डेल्टा जी डायरेक्ट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो ये क्योंकि आजू बाजू वाला होता है, ये शॉर्टकट तरीका है बताने का, ठीक है। ये डायग्राम इसलिए काम आता है। अच्छा, दूसरा डेल्टा ए जो है वो किस किस पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर। तो कहने का मतलब डेल्टा ए इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये ऐसा है। फिर अब उसके बाद देखो इसका संबंध कैसे है। अब मैं उसको डिफरेंशियल वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सॉल्व फॉर्म है उसी को बता रहा हूँ, इसी से शॉर्टकट तरीके से। देखो डेल्टा, इसको ना बड़ा डेल्टा ना लेके मैं छोटा डेल्टा लेता हूँ। डेल जी इक्वल्स टू, यहाँ पर दोनों जो फैक्टर है ना, उसमें एक बार डेल पी और डेल टी कर देना, ठीक है, ऐसा। और फिर P के अगेंस्ट चल देना, तो यहाँ पर V है, सामने V मल्टीप्लाई कर देना। T के अगेंस्ट चलना, सामने S है तो S मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो यहाँ से जब P के अगेंस्ट जा रहे थे हम, G से होते हुए P से S जा रहे थे तो एरो के साथ चल रहे थे, तो सामने प्लस साइन। यहाँ देखो G से T होते हुए S में जा रहे थे तो एरो के उल्टा चल रहे थे, तो सामने माइनस साइन। ये रिलेशन हमेशा सही होता है। अब इसको जो मैथ्स वाले हैं वो लोग डिफ्रेंशिएशन करते हुए, फुल डिफ्रेंशिएशन फिर डिफरेंशियल करते हुए उसको सॉल्व करोगे तो ये रिलेशन बचता है। अच्छा, ये दो जो पॉइंट हैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी ले सकते हो। कैसे भाई, डेल स्मॉल ले लो, बड़ा चेंज ना लेके छोटा चेंज लो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ छोटा चेंज ले रहा हूँ। तो देखो ए के दोनों तरफ क्या है, ए वी और टी है, यहाँ लिख भी दिया हूँ कि जो ए है वो वी और टी का फलन है ना। अब कैसे करना है, यहाँ देखो जो भी पहले लेना चाहो, वी को चलो पहले लेते हैं, डेल्टा वी और एक होगा डेल्टा टी। चलो वी के अगेंस्ट चलो पी आएगा और टी के अगेंस्ट चलो एस आएगा, सही है। फिर उसके बाद और क्या करें भाई, उसके बाद ये देखें
जब हम v के अगेंस्ट गए तो एरो के अपोजिट चले माइनस आएगा, t के अगेंस्ट गए तो भी यहाँ पर एरो के अपोजिट चले तो माइनस आएगा। ऐसा निकाला जाता है। अब यहाँ दो कंडीशन बनता है फिर से। कैसे दो कंडीशन? हम लोग की क्या बात कर रहे हैं अभी, मैं आखिर में हेडिंग बता दूंगा कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ताप और दाब, ताप दाब पर डेल्टा जी का निर्भरता। यस, ये हेडिंग है हमारा साइड हेडिंग जो चल रहा है ना। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं डिपेंडेंसी ऑफ डेल्टा जी ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि इधर क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर पर निर्भरता किसका? डेल्टा ए का। डिपेंडेंसी ऑफ द डेल्टा ए ऑन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब यहाँ से देखिए, इतना क्लियर हो गया भाई, हेडिंग लगा सकते हो चाहो तो साइड में। अब यहाँ से देखो इसको कैसे डील करना है। यहाँ पर एक रिलेशन है, इस रिलेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा। इस रिलेशन को क्या करना है, इस रिलेशन में अब मेरे पास दो फैक्टर है, टेम्परेचर और प्रेशर। मैं अगर चाहता हूँ कि ताप का प्रभाव बताऊँ तो मुझे दाब को ना कांस्टेंट रख के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि भाई दोनों अगर एक साथ बदल लोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि ताप का कितना असर पड़ा और दाब का कितना असर पड़ा। तो अगर आप चाहते हो कि एक के प्रभाव को बहुत अच्छा समझ पाओ तो दूसरे को कांस्टेंट रख दो, है ना। तो यहाँ पर अगर ताप और दाब में से सपोज मैं यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रख देता हूँ, तो ये प्रेशर कांस्टेंट रखूंगा तो किसका प्रभाव दिखेगा? ताप का प्रभाव। भाई जिसको कांस्टेंट रख दिया उसका प्रभाव गायब, अब जो बचा उसका प्रभाव। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर शो होगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशन मतलब कि क्या होगा? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए। तो अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो इसका असर गायब हो जाएगा। अब किसका असर दिखेगा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर दिखेगा। ऐसे समझिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। हाँ चलो देखो, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करता हूँ, कांस्टेंट प्रेशर करने का मतलब होता है प्रेशर में चेंज जीरो, डीपी हो जाएगा जीरो। अब देखो डीपी जीरो तो ये पूरा जीरो, बचा क्या? ये तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एस डी टी। ये सर नो भाई, ये पूरा गायब हो गया, जीरो हो गया। डीपी जीरो तो पूरा जीरो ना, तो ये बचा, है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ इसको इधर भेज देते हैं। ये हम कांस्टेंट को ऐसे बता सकते हैं, पी कांस्टेंट पर बात हुआ है। अब इसको इधर भेजो तो डेल्टा जी, डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल्स टू माइनस एस। यही बताना था कि अगर हम दाब को स्थिर रखते, ताप का प्रभाव देखते हैं, तो याद रखना स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन एंट्रोपी में कमी के बराबर होता है। वापस बोलो, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन एंट्रोपी में कमी के बराबर होता है। सेम इधर करें, देखो अब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर दिखाना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट। अब बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब यहाँ dt शून्य। अब dt शून्य तो ये पूरा गायब हो जाएगा। अब क्या बचेगा? ये देखो देखो, डेल्टा जी कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्वल्स टू क्या? ये बचेगा vdp। क्यों? ये शून्य हो गया। तो अब dp को भेजो नीचे, डेल जी अपॉन डेल टी डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू वॉल्यूम। अब स्टेटमेंट फिर से बना लीजिए। आप क्या बनाएंगे कि स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन आयतन परिवर्तन के बराबर होती है, या आयतन में वृद्धि, प्लस है तो वृद्धि के बराबर होता है। खत्म। तो इस तरह से यहाँ पर ताप और दाब का प्रभाव पूछा जाए। डेल्टा जी का तो पूछा ही जाता है, लेकिन उधर नहीं पूछा जाता, कम पूछा जाता है, पर फिर भी अब समझ गया तो करा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो कंडीशन दो, इसको अब आप ही करा लो, वीडियो को पॉज कर लो और खुद से शुरू हो जाओ, समझ में आना चाहिए। क्या देखें, क्या करें भाई? हाँ, दो घटक है यहाँ पर। एक काम करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो किसका इफेक्ट दिखेगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दिखेगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट तो ये गायब, डेल ए कांस्टेंट वॉल्यूम है इक्वल्स टू माइनस एस डी टी। तो अब इसको इधर भेजो, डेल ए अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू माइनस एस। ये लीजिए सेम। अब आगे बोल लेना निष्कर्ष क्या है इसका। राइट साइड v की जगह अब हम t को कांस्टेंट कर देते हैं, t कांस्टेंट। तो याद रखिए t कांस्टेंट मतलब कौन जीरो? dt जीरो। जैसे यहाँ पर v कांस्टेंट मतलब dv जीरो होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ dt कांस्टेंट मतलब dt जीरो होगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए,
अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। जैसे टी कांस्टेंट बोले तो dt हो जाता है 0। अब किसका असर दिखेगा? टेम्परेचर को तो हम कांस्टेंट कर दिए, अब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम दिखेगा। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम देखो तो कैसे कि dA कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्वल्स टू, हमने इसको 0 कर दिया पूरा, तो ये बचा माइनस पी डेल वी, और डेल A अपॉन डेल V कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू माइनस पी। ये एक नया रिलेशन। तो इसके नीचे भी निष्कर्ष लिख देंगे, इसके नीचे निष्कर्ष लिख देंगे, इसके नीचे, इसके नीचे। तो ये हो गया इसका ताप और दाब पर निर्भरता और उसका ताप और आयतन पर निर्भरता। तो इतने में ये दोनों डिस्कशन खत्म होता है। अब इससे संबंधित एक टॉपिक और है, उस पर बात करता हूँ, जिसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ काम किया तो उसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ठीक है, नोट डाउन। देखिएगा एक टॉपिक लिखा हूं, इसको पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दें, समतापी प्रक्रम के लिए मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, फ्री एनर्जी चेंज फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, ये पूछा जाता है, इसलिए किया हूं, और इसका न्यूमेरिकल भी बनता है। ध्यान दें कैसे, हम लोगों ने देखा था थर्मोडायनामिक स्क्वायर से क्या, एक बार रिपीट कर दूं, ये देखो, ये लीजिए, हो गया। अब यहां से देखें कि इसके लिए हमने जब डेल्टा जी निकाला, तो डेल्टा जी निकाला तो क्या किए थे कि एक तो VDP किए थे प्लस में, और माइनस में टी डेल एस किए थे, याद है। अब करना क्या है इन दोनों के आने के बाद, तो इन दोनों के बाद हमको एक चीज़ का ध्यान ये देना है कि कांस्टेंट रखे हैं टेम्परेचर, ये देखो कुछ गलत कर दिया, हाँ यहाँ कुछ गलती हो गई है, वो ये है, देखिए क्या था रिलेशन भाई, डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या किए थे, V डेल P एक बार, और माइनस में एस डी टी था, है ना, एस डी टी था। तो इस पॉइंट को देखोगे आप तो क्या निकलेगा कि यहां अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो dt क्या हो जाता है 0। इस समय क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू वी डी पी, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 0। ओके, अब यहाँ देखो डेल्टा जी, इसको भेज दो नीचे, डेल पी, है ना, और यहाँ देखोगे तो v, ऐसे वॉल्यूम चेंज के बराबर है, तो वॉल्यूम चेंज के बराबर यहाँ तक ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ तक अब ऐसा नहीं चलने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं जरा देखो, हम आदर्श गैस के लिए बात करेंगे पूरा। तो आदर्श गैस के लिए अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ, और PV इक्वल्स टू nRT होता है, मैं तो V इक्वल्स टू क्या कर दूंगा nRT बाय P, और इसको लगा दूंगा यहाँ, देखो तो क्या होगा, इसलिए डेल्टा जी इक्वल्स टू nRT बाई P इंटू DP। फिर आप समझ गए होंगे अब क्या करना है आगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे डेल जी को, तो क्या होगा G1 से G2, ऐसा लिमिट लेना चाहो तो ले लो, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन nRT बाय P dP। अब यहाँ P के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप चाहो तो लिमिट्स के साथ करोगे तो अच्छा रहेगा, P1 बाई P2, P1 से P2 लिमिट है। अब क्या करें, सिंपल है, 1 इंटू डी जी का वैल्यू क्या हो जाएगा G, और अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये लीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा G2 माइनस G1 मीन्स डेल्टा G। अब फिर नेक्स्ट में देखें क्या, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए राइट साइड, एन आर, और टी भी फिलहाल कांस्टेंट है, क्यों, हमने टी को पहले ही अज्यूम कर लिया है एज अ कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन ये हो गया P1 P2 लिमिट, और बच गया 1 बाई पी इंटू डी पी, तो ये इसका हो जाएगा ln p, कांस्टेंट को एज इट इज रखते रहना, nRT, और ये हो जाएगा ln p, लिमिट लगा दो P1 P2, बिल्कुल वैसे ही nRT, यहाँ पे क्या हो जाएगा ln P2 माइनस ln P1, सही। फिर यहाँ से देखो डेल्टा जी निकालना है तो क्या करें, nRT लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें, P2 डिवाइडेड बाय P1। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ सामने माइनस साइन रख दूँ, तो सामने माइनस साइन रखूँगा, वो जानबूझ के कर रहा हूँ ऐसा टारगेट के हिसाब से। तो nRT ln, अब ये P1 बाई P2 हो गया,
ये मैं इसलिए किया क्योंकि इसको किसी के साथ रिलेट करके दिखाना था मुझे। तो माइनस एन आर टी एल एन जो है, अब P1 P2 की जगह V2/V1 लिख सकता हूँ, क्योंकि P और जो V है वो बिल्कुल बॉयल्स लॉ से अपोजिट रिलेशन रखता है। तो अपोजिट रिलेशन रखता है तो हमने क्या किया, जहाँ पर P1 P2 की जगह V2/V1 कर सकते हैं, उल्टा होता है इसलिए। तो ये वाला फॉर्मूला आपने कहीं देखा है, कहाँ देखा मैं याद दिलाऊं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जब हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालते थे तो सेम यही फॉर्मूला निकलता था। इसका मतलब ये हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो डेल्टा जी के बराबर होता है, सेम फॉर्मूला। बस इसमें लॉग को, नेचुरल लॉग को जब कॉमन लॉग करोगे तो 2.303 लगा देंगे, तो 2.3 nRT log V2/V1, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल भी अलग से कराने की नीड नहीं है। ठीक, तो ये यहाँ तक एक क्लास रखिए। अब जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है उसको अगले क्लास में कवर करेंगे। ठीक भाई, अच्छे से समझते हुए नोट करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, आप चाहो तो बुक से कर सकते हैं। ये वही न्यूमेरिकल रहेगा सेम टू सेम, जहाँ आइसोथर्मल वहाँ पर कराया था उसी समय जो न्यूमेरिकल था सेम टू सेम उसी पैटर्न में न्यूमेरिकल बनेगा। चले, नोट डाउन, आज के लिए इतना।